अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने गांव के एक स्कूल में आए हैं जहां बच्चों का कलर डे है। स्कूल का नाम है द ब्रेन स्कूल एंड कॉलेज नवादे। नवादे बेसिकली हमारे गांव लंगर के का ही एक जुड़वा गांव है। आज हम इस मौके पे आए हैं बच्चों के एक्साइटमेंट देखने के लिए और साथ एक छोटा सा व्लॉग जिसमें हम इस स्कूल के ओनर का इंटरव्यू भी थोड़ा करेंगे और स्कूल का थोड़ा ओवरव्यू भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फैज़ भाई? ठीक ठाक? शुक्र, ठीक ठाक। आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह करिए। तो ये हैं सर नवीद साहब जो कि ओनर भी हैं स्कूल के, प्रिंसिपल भी हैं, लेक्चरर भी हैं माशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए और हमारे फंक्शन के अंदर आपने शमूलियत इख्तियार की। बैठ जी आप तशरीफ़ रखें। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये स्कूल कब शुरू हुआ, अब इसको कितना अर्सा हो गया शुरू हुआ और कैसे ख्याल आया आपको यहाँ स्कूल बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो ये है कि हमने ये अदारा 2019 में स्टार्ट किया था, यानी इसकी बुनियाद हमने 2019 में रख दी थी। फिर उसके बाद कोविड-19 वो सारा जो मामला था वो उसमें से गुजर के, यानी 2 साल का मुसलसल हमने अरसा उसके अंदर ही गुजारा है। फिर कह लें कि प्रॉपर जो हमारी स्टार्टिंग है वो 2021 में कह लें जी। छोड़ा नहीं था हमने, हम लगातार क्लासेस लेते रहे थे, लेकिन स्कूल के अंदर यहाँ नहीं, अलहदा क्लासेस हमारी हुआ करती थी एज एकेडमी। फिर हमारी जो प्रॉपर जो स्कूलिंग है कह लें कि वो 2021 के अंदर ही स्टार्ट हुई है। ठीक सर। हमने कंस्ट्रक्शन थोड़ी की, फिर वक्त के साथ साथ जितनी हमें ज़रूरत थी उस लिहाज से हमने कमरे बनाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो गई है, ढांचा बन चुका है हमारा माशाल्लाह। और इसके अलावा जो सहूलियात है बच्चों के लिए वो इतनी ज़रूरी कह लें कि ख़ास नहीं है हमारे पास। हमारा जो फोकस था वो रिजल्ट पे था। ये आप ये बता देना, आप इधर के लोकल हैं या आप कहीं बाहर से आए हैं सिर्फ? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन हमारा अदारा अपना है जी। हमारी अगर ज़मीन अपनी ना होती तो हो सकता है कि हम इतनी जल्दी स्टैंड ही ना हो पाते जी जी। क्योंकि 2 साल का जो अरसा था कोरोना का, उसी में जो अगर रेंट पे करना पड़ता तो बड़ा मुश्किल हो जाना था। बड़े सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे जो रेंट की वजह से अदारा छोड़ के चले गए थे। ये इधर के लोकल हैं, ये वो नहीं है कि बिजनेस मकसद के लिए आए, पैसा लगाया, हाँ एक ही दम बिल्डिंग खड़ी की और स्कूल चालू कर दिया, ये नहीं है। ये यहाँ की ही पैदाइश है, इधर की ही मिट्टी के। हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सर लोगों का शुक्रगुजार है हम लोगों ने बड़ा हमें सपोर्ट किया है। हमारे 2, 3, 4 कमरे जितने भी थे लोगों ने अपने बच्चे एडमिशन करवाए और वक्त के साथ साथ हम लोगों को बता देंगे कि हम ये चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और वक्त के साथ साथ हमने की भी हैं। जो नहीं कर सकते थे वो पहले दिन हमने बताया कि ये चीज़ हम अभी बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर आपका दिल करता है तो आप बच्चे को एडमिशन करवाएं, नहीं तो फिर दोबारा चक्कर लगा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रोमिस किए, लोगों के साथ वादे किए, वो हमने पूरे किए। अब हमें ये बताएं कि जो शहरों के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं उनका आप मुवाजना करें अपने स्कूल के साथ, क्या डिफरेंस है दोनों में? फीस प्लस स्टडी प्लस सहूलियात और सरगर्मियां हैं जो उसके अलावा? सर जो सिटीज़ के अंदर स्कूल प्राइवेट अदारे चल रहे हैं ना जी, कह लें कि उनका 2 मंथ का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है उनका। अच्छा सर मैं बात कर रहा था, आप चूँकि आप भी लिंक हो गया हमारे साथ तो आपको तो पता ही है हमारे स्कूल में सालाना कोई एक कलर डे का फंक्शन होता है या दूसरा रिजल्ट का होता है, इसके अलावा हमारा फंक्शन कोई नहीं है। फंक्शन की मद में अलहदा जो चार्जेस होते हैं वो हम नहीं लेते। इन शॉर्ट ये है कि जो सिटी के अंदर जितने भी अदारे चल रहे हैं उनका 2 मंथ का खर्चा हमारे पूरे साल के खर्चे के बराबर होता है। माशाल्लाह। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं माशाल्लाह। दमथल में हमारा नज़दीक कस्बा कह लें दमथल ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे ऐसे सिर्फ 2 या 3 अदारे ऐसे हैं जो हमसे रिज़ल्ट बेहतर दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी है, उनके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो वालिदैन बड़े कॉन्शियस हैं उनके साथ, और प्लस वो थोड़े पुराने हैं, थोड़े हैवी पुराने, ठीक है, उनकी अपनी खेप पीछे से चल रही है तो वो इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा इस मतबा रिज़ल्ट जो आना है ना वो बाहर के बच्चे हैं, ज़्यादातर हमारे एडमिशन बाहर के थे। इसके बाद जो हमारे अपने बच्चे तैयार होने हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा और वो हमारी अपनी खेप है जो हमें रिज़ल्ट देगी। तो आप ये बता दें किस क्लास से लेके किस क्लास तक यहाँ स्टडी हो रही है? जी। पहले तो हम प्ले टू FSC जो है वो बच्चों को क्लासेस ले रहे थे, क्योंकि हमने सबसे पहले FSC ही स्टार्ट की थी, हमारी जो स्टार्टिंग थी वो FSC की थी। माशाल्लाह।
लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हमारे पास जो छोटी क्लास है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई है। हमारे पास अभी भी रूम कम है, अभी भी हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसी रूम है हमारे, और जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल के रूम होते हैं इस तरह के रूम है हमारे। 10 कमरे हमारे बन गए हैं और अभी भी हमें ज़रूरत है 3-4 रूम की, जो हमने छुट्टियों के अंदर इंशाल्लाह बनाने ज़रूरत हर साल बढ़ती है, तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने बड़ी मरतबा कोशिश किया कि मैं अपना ग्राउंड लेवल बेहतर करूँ, लेकिन हर मरतबा कह लें कि सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो रूम वाला बन जाता है कि बच्चों को सिटिंग प्लान दें। पहले जो बच्चे एडमिशन आ रहे हैं उनका एडमिशन करके उनको बैठाएं, ये सबसे पहला काम है माशाल्लाह। तो फिर हम ग्राउंड लेवल की तरफ नहीं आते, पार्किंग एरिया की तरफ नहीं आते, हम सीधा कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो नेसेसरी है, जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी ऐसे ही चीज़ है, वो सबसे पहले। हाँ जी। तो आज दूसरा सर ये बता दें कि ये इसकी लोकेशन थोड़ी सी बता दें, और कौन कौन से गांव के बच्चे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, और कहाँ कहाँ तक आप यानी लोगों को ऑफर करते हैं कि किस किस गांव तक या शहर के बच्चे भी इधर आ सकें, वो थोड़ा कितना एरिया कवर कर रहे हैं, इसकी कवरेज बता दें बस। सर यकीन करें कि दमथल में कोई 2-4 दोस्त थे, उन्होंने बड़ी मरतबा कहा कि सर आप ट्रांसपोर्ट दें हमें, हम वहाँ से बच्चे भेजेंगे माशाल्लाह दमथल से। हाँ सो यहाँ से मेरे जो पहले पार्टनर थे सर जफर मुश्ताक साहब जी सर, एक सर शान साहब हैं, वो मुझे मिलने आए थे एक दिन, तो वो कह रहे थे कि सर इस तरफ को ट्रांसपोर्ट दें, लेकिन मेरा जो अपना माइंड है वो ये है कि जब तक मेरी अपने स्कूल की ट्रांसपोर्ट नहीं ना होती, मैंने इस तरफ का जो एरिया इसे टच नहीं करना तब तक। जब मैं समझूंगा कि मैंने ट्रांसपोर्ट प्रॉपर कर दिया अपने स्कूल की, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। बाकी हमारा एरिया सबसे पहले तो आपका गाँव है लंगर के जी, खुद ही बच्चे आ जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। उसके बाद बटियाँ हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है रिक्शे की, एरिया जाम के, सरजाल, फतातूर, सिद्धवां से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, माशाल्लाह। जलूके से आ रहे हैं हमारे अपने गांव से। ये हमारे कोई 6-7 गांव हैं जो हमारे पास बच्चे यहाँ एडमिशन हो चुके हैं और मज़ीद भी हो रहे हैं। अभी प्रॉपर हमारी ट्रांसपोर्ट चूँकि नहीं है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह हमारी अपने स्कूल की ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम बाहर भी निकलेंगे, बच्चों को आगाह भी करेंगे अपने अदारे के बारे में, वालिदैन से मिलेगी। अभी हम जो खुद ब खुद एडमिशन आ जाए सिर्फ वो एडमिशन करते हैं, अभी हम कंपेन के लिए बाहर नहीं निकले। तो हमारी अपनी बिल्डिंग है, अपनी हमारी जगह है, ये 5 कनाल जगह है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इतना एरिया किसी के पास भी अभी इधर नहीं है। जी सर, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम बेहतरी करेंगे और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हमारा ये जो अदारा है जितना भी एरिया है इसमें एक स्टैंडर्ड का स्कूल होगा इंशाल्लाह। हाँ तो सर ये बता दें, बस ये बता दें अब कि ये स्कूल किस बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड है? गुजरांवाला बोर्ड के अंदर सर। गुजरांवाला बोर्ड, हाँ जी। और ये आप सेपरेट है या किसी की फ्रेंचाइज? नहीं सर, ये फ्रेंचाइज कोई नहीं है, मेरी अपनी जो मैंने जिस अकेडमी से मैं पढ़ा हूँ ना उसी के नाम से मैंने अपनी ब्रांच बनाई थी, ब्रेन साइंस अकेडमी जफरवाल। तो सर थोड़ा स्टाफ के बारे में बता दें, स्टाफ क्वालिफाइड है? और हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ इतने मैंने देखा है, बहुत तादाद है बच्चों की, कितनी तादाद है और स्टाफ कितना? सर इस वक्त हमारे पास 15 से 16 टीचर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम 15 या 16 इस वजह से कहते हैं कि कुछ टीचर हमारे पास हमारे अपने ही पार्ट टाइम आते हैं, तो एट अ टाइम 15 टीचर हमारे पास काम कर रहे हैं माशाल्लाह। 16वां टीचर हमारा अभी आप छोड़ ही दें, 15 टीचर हमारे पास लगातार काम कर रहे हैं, मुसलसल जो अंदर बच्चों को डील कर रहे हैं। उसमें यह है कि मोस्टली जो हमारे टीचर हैं वो MSc हैं, माशाल्लाह। आगे भी कुछ आर्ट्स की डिग्रियाँ उन्होंने जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, B.Ed है, M.Ed है, वो कुछ टीचर रन कर रहे हैं साथ साथ। फिर उसके बाद BA, BS, BSc इस तरह से स्टाफ है। FSc लास्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, जो हमने जिन टीचर्स का थोड़ा तजुर्बा है उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी है, तो फिर हमने उनको छोटे बच्चों को जो मिडिल क्लासेज है ना हमारी वहाँ पे हायर किया है। जो प्ले नर्सरी प्रेप वाले बच्चे हैं उनको भी कोई अच्छा क्वालिफिकेशन वाला टीचर चाहिए होता है, जो हम्बल हो, जिसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा हो, जो अगर 10 मरतबा भी बच्चा क्वेश्चन कर रहा है टीचर से तो वो उसे झिड़के ना, ठीक है, उसे कह लें कि थोड़ा गुस्से वाला अपना फेस बना के ना देखे, बल्कि उसे कहे कि बेटा आप उसके बाद भी आ सकते हो। बच्चे अटैच रहें टीचर के साथ, तो वो दोनों चीज़ें जिस टीचर के पास हो फिर उस टीचर को वहाँ पे हायर करना होता है। तो इस तरह से हमारा स्टाफ है। और थोड़ी तादाद बता दें बच्चों की तकरीबन कितनी होगी? तादाद इस वक्त हमारी 335-36 चल रही है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह।
ये सारा स्टाफ इनफ है इतने बच्चे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी है। आप स्कूल के बाद भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, वो हाँ जी किस खाते में है? सर इससे पहले तो हम फ्री क्वालिफिकेशन देते थे बच्चों को, शाम तक पढ़ाया करते थे इधर बैठ के, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ही था, इसके अलावा और है कुछ नहीं। तो इस मरतबा चूँकि टीचर सेकेंड टाइम हमारे बाहर से पढ़ाने आ रहे हैं। पहले हमारा अपना स्टाफ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने स्टाफ मेंबर थे ना उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, तो वो पढ़ाया करते थे, वो एक एक 2-2 पीरियड दे के चले जाते थे, तो बच्चों को फ्री पढ़ाया करते थे। इस मरतबा हमने तकरीबन कोई 500 फीस चार्ज की है, जो बाहर से टीचर आ रहे हैं ताकि उनको हम पे कर सकें। तो शाम 5 बजे तक हम बच्चों को रोक रहे हैं इस वक्त। बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा सा अब एंड पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपसे सिर्फ आज के दिन के बारे में और छुट्टियों के बारे में पूछेंगे, स्कूल के बारे में। लास्ट फ्यूचर क्या है आपके जहन में, क्या फ्यूचर है, आप कहाँ देख रहे हैं अपने स्कूल को? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारे पास कह लें कि आउटपुट हमारी है, इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात होती है बंदे को रन करने वाली, सब कुछ उसी का उसी ने वापस लेकर जाना और उसी ने पे करना होता है। हमारी अपनी मेहनत भी चले हैं थोड़ी बहुत जितनी हम, लेकिन रिगार्ड सबसे ज़्यादा हम अल्लाह ताला की ज़ात पे करते हैं कि वो हमें पे बैक कर रही है। वक्त के साथ साथ हम कितना इसे पालिश करते हैं, कितनी ग्रूमिंग आती है, ये अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, इंशाल्लाह मेहनत हम करेंगे। वैसे हमारा अपना माइंड है कि हम बॉयज़ अपना कैंपस और गर्ल्स कैंपस आने वाले वक्त में लैदा कर दें माशाल्लाह। बहुत उसके लिए हमने जगह भी रखी हुई है। आज के दिन के हवाले से कुछ बता दें, आज क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या बच्चों को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं? जी सर, बच्चे तरह तरह के जो कह लें कि खाने बना के लाए हुए हैं घर से। कलर डे से मुराद एक ही कलर या जिस मर्जी कलर के डिफरेंट, ये बच्चे डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आते हैं। वैसे तो हम अलो नहीं करते, जो हमारी 9th-10th वाले बच्चे हैं ना वो यूनिफॉर्म में आते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह की ये बच्ची हमारे पास इधर खड़ी थी, ये कल से मेरे पास ही थी, छुट्टी के बाद से, ये छुट्टी के बाद से ये मेरे पास ही बैठी हुई थी कि सर कलर डे कब होना है, छुट्टियाँ कब होनी है। और फिर मुझे बता रहे थे कि सर मैंने बिरयानी लेकर आनी, अभी नाम भी नहीं सही लेने आता। तो सुबह इनकी दादी अम्मा छोड़ के आए हैं, चलिए उनकी भी मेहरबानी। वालदैन हम इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वालदैन को तंग करना शुरू कर दें। जब आप बार बार इस तरह के प्रोग्राम करेंगे ना, अक्सर प्राइवेट स्कूल्स का यही मसला होता है कि आए दिन कोई ना कोई मदर डे आ गया कलेक्शन कर लें, फ्रेंड डे आ गया कलेक्शन कर लें, कोई इस तरह का यानी प्रोग्राम आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है उनका। तो हमने कभी भी वालदैन को इस तरह से तंग नहीं किया। सिर्फ एक प्रोग्राम हमने ये वाला करना होता है और दूसरा हमने इसकी भी कलेक्शन हम नहीं करते किसी भी किस्म की। एक ईद उल मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें हम तकरीबन कोई 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट वो चार्ज करते हैं। कुछ से कलेक्शन हो जाती है, कुछ नहीं भी होती। कुछ वालदैन ज़्यादा भी पे कर देते हैं कि चले हमारी तरफ से ये महफिल के अंदर शामिल कर लेना, हमारा हिस्सा मिला लेना। तो ये 2 फंक्शन है जो मेन हम करते हैं साल के बाद। तो इसमें वालदैन खुशी के साथ अपने बच्चों को शामिल करवाते हैं कि ठीक है आप टीचर्स के लिए बना के लेकर जाएँ, अपने लिए लेकर जाएँ, अपने दोस्तों के लिए। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम था। अब एक छोटा सा सेगमेंट इंशाल्लाह हम और भी आपके साथ करेंगे बाहर, अभी थोड़ी देर के बाद हम इंशाल्लाह हमने सोचा हुआ है तो वो आपके साथ करेंगे हम। तो ये आज छोटा सा प्रोग्राम था इस वाले से। तो छुट्टियां भी चुकी हो रही हैं, कह लें कि मेला भी है, छुट्टियां भी हो रही हैं, ईद भी आ रही है, तो 2-3 गुना बढ़ गया खुशी बच्चों की। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, ये बच्ची बड़ी एक्साइटेड थी। अनाया इधर क्या लाए हो मेरे लिए? खुद तैयार हुई है माशाल्लाह। क्या लाए हो जी? कुछ नहीं लेकर आई? बिरयानी टीचर के लिए लेकर आई? सही है, ठीक है। तो अभी आप हमें वो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे बच्चों के साथ, जो सिर्फ बॉयज़ हैं उनके साथ। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह अभी सारे बच्चों को इकट्ठा करके हम एक वीडियो शूट करेंगे आपके साथ। कमिंग सर, ये हमारे मशरक़ की तरफ पौधे लगे हुए। सुबह जब प्रेयर होती है ना, तो इनका साया हमारी प्रेयर वाली साइड जो बच्चे होते हैं उनकी तरफ थोड़ा बहुत चला जाता है। वो सामने हमारी कंटीन है और ये हमारा व्यू है सारे स्कूल का। बच्चे वो सामने बैठे हुए डिनर कर रहे हैं बच्चे। तो ये हमारी फ्रंट फेस है बिल्डिंग का। इंशाल्लाह इन छुट्टियों में हम मज़ीद काम करवाएंगे और इससे मज़ीद पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। कुछ पौधे हमारे इधर लगे हुए हैं ये। तो ये सारा व्यू है हमारा। वो ये 2 पोर्शन है हमारे, एक तरफ ये 9th क्लास के बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स, और छोटे जो बच्चे हैं हमारे वो एक तरफ हैं, ताकि उनका जो शोर है वो हमारे जो सीनियर क्लासेस हैं उनके लेक्चर को डिस्टर्ब ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास कुछ ये पौधे लगे हुए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं हम वो कबल अज़ वक्त जितनी बेहतरी ला सकेंगे वो लाते जाएंगे।
ये हमारा ग्रुप है 9th क्लास का, 9th क्लास के जो बच्चे हैं। तो लेकिन जी अभी वो मुझे बुला रहे हैं तो माज़रत के साथ मुझे जाना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। बड़ी बड़ी प्यारी कंपटीशन बना के आए थे तो बिलाल ना कभी मेरा ख्याल है कि हम लेट हो गया थोड़ा, तो चलिए स्वीट डिशी सही ਅੰਕਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੂਲ ਚ ਕਰਾਓ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਕਰਦਾ।